Okay, students. So here it is mentioned in a group of 10 students, mean of the lowest 9 scores is 42, while the mean of the highest 9 scores is 47. For the entire group of 10 students, maximum possible mean exceeds the minimum possible mean by what value? अब देखें यार, ये जो 10 स्टूडेंट्स हैं इनका स्कोर मैं मान लेता हूँ A1, A2, A3 and so on till A10, right? And I'm considering this in non-decreasing order. Okay, non-decreasing order मतलब डिक्रीज तो नहीं हो रहा है, बराबर हो सकता है या बढ़ सकता है, डिक्रीज नहीं हो रहा. सो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब आई एम कंसिडरिंग बेसिकली A1 टू बी द लोएस्ट. आई राइट इट हियर. A1 is the lowest and A10 is the highest. ठीक है. Now see, it is given that the mean of the lowest 9. So mean of the lowest 9, तो मैंने क्योंकि A1 को lowest लिया, A10 को highest लिया, तो lowest 9 मेरा हो जाएगा A1 से लेकर A9 तक. So A1 plus A2 plus A3 till A9, right? इनका जो टोटल होगा, इन 9 स्टूडेंट्स का जो टोटल होगा, दैट विल बी 9 into 42. और ऐसे ही मीन ऑफ द हाईएस्ट 9, सो हाईएस्ट 9 विल बी A2 से लेकर A10. सो A2 plus A3 एंड सो ऑन टिल A10. इनका जो टोटल है स्टूडेंट्स, दैट विल बी 47 इंटू 9, राइट? सो 9 इंटू 47. देखिए, अब अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में से, अगर फर्स्ट वाली को सब्ट्रैक्ट करें, A2 से A9 तो दोनों में ही आ रहा है ना, A2 से A9 तो दोनों में ही आ रहा है. So ultimately, from second equation, if I subtract the first equation, I'll get A10 minus A1. I'll get A10 minus A1. That will be 9 into 47 minus 9 into 42. 9 तो कॉमन हो गया, ब्रैकेट में आ गया 47 minus 42. So that means 9 into 5, which will be 45. So यार A10 minus A1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 45. आई होप सबको यहां तक क्लियर है. देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी पड़ेगी वो ये है कि अगर लोएस्ट 9 की एवरेज 42 है, लोएस्ट 9 मतलब A1, A2, A3 एंड सो ऑन टिल A9, यार देखिए आप इनकी एवरेज 42 है. इससे देखिए एक चीज तो हम 100% कह सकते हैं कि यार A1 का मैक्सिमम स्कोर 42 हो सकता है. आई विल एक्सप्लेन यू हाउ. A1 मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 42. सी वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज अगर आप A1 को 42 से बड़ा ले सकते हैं. ध्यान से सुने सब लोग मेरी बात. अगर आप A1 को 42 से बड़ा ले लेते हैं, लेट से आपने A1 को 43 ले लिया, तो अगर आपने A1 का वैल्यू 43 ले लिया, सो दैट मीन्स सबका वैल्यू 42 से बड़ा होगा. अगर A1 का वैल्यू 42 से बड़ा है तो सबका वैल्यू 42 से बड़ा होगा. तो यार अगर सबका वैल्यू ही 42 से बड़ा हो गया, A1 से लेकर A9 तक सबका वैल्यू 42 से बड़ा हो गया, तो एवरेज कभी 42 नहीं आएगा ना. इसलिए A1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 42 हो सकती है. अब एवरेज इन 9 लोगों की एवरेज 42 कैसे आएगी? अगर इन सब की वैल्यू 42 में मान लूं, है ना. अगर A1 से लेकर A9 सबकी वैल्यू मैं 42 मान लूं, तो एवरेज भी 42 हो जाएगी. सो एक चीज तो पक्की है कि A1 मैक्सिमम कितना हो सकता है? 42 हो सकता है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये A1 की मैक्सिमम वैल्यू आ गई. एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे यहाँ गिवन है कि हाईएस्ट 9 की एवरेज 47, हाईएस्ट 9. अब हाईएस्ट 9 कौन से मेरे पास? A2, A3 एंड सो ऑन टिल A10. देखिए इनकी जो एवरेज है वो 47 है. अब यार अगर इनकी एवरेज 47 है, इससे मैं क्या कह सकता हूं कि A10 स्टूडेंट्स, A10 की मिनिमम वैल्यू 47 होगी. अब आप खुद सोचिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर A10 की वैल्यू आप 47 से कम लेते हैं, है ना, अगर आप A10 की वैल्यू 47 से कम लेते हैं, तो मतलब इन सबकी वैल्यू 47 से कम हो जाएगी. क्योंकि A10 सबसे बड़ा है, A10 सबसे बड़ा है. अगर A10 की वैल्यू 47 से कम हो जाएगी, तो इन सबकी वैल्यू 47 से कम हो जाएगी. तो फिर एवरेज 47 आएगा ही नहीं. So that means A10 की minimum value will be 47. Now once you figure out that maximum of A1 is 42 and minimum of A10 is 47, now students the question becomes very easy. आप देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है
हमें मैक्सिमम पॉसिबल मीन और मिनिमम पॉसिबल मीन का डिफरेंस निकालना है। अब अगर मैक्सिमम पॉसिबल मीन निकालना है तो मतलब मुझे मैक्सिमम पहले टोटल निकालना पड़ेगा। अब मैक्सिमम टोटल यार कितना हो सकता है? आप देखिए मेरे पास A2 से लेकर A10 तक का टोटल है ना। मेरे पास A2 से लेकर A10 तक का टोटल है। A2 प्लस A3 एंड सो ऑन टिल A10। इसका टोटल है मेरे पास 9 इंटू 47 स्टूडेंट्स, विच कम्स आउट टू बी 423। और आप देखिए मेरे पास A1 की मैक्सिमम वैल्यू भी है। मेरे पास A2 से A10 का टोटल है, A1 की मैक्सिमम वैल्यू भी है। तो अगर मैं A1 की मैक्सिमम वैल्यू इसमें ऐड कर दूं विच इज 42, सो दिस कम्स आउट टू बी स्टूडेंट्स 465। अब ये 465 क्या बता रहा है? ये 465 बता रहा है ये 10 लोगों का मैक्सिमम टोटल है। ओके, ये 10 लोगों का मैक्सिमम टोटल है। सो अगर मैं 10 लोगों की एवरेज निकालूं स्टूडेंट्स, सो आई गेट 46.5। दिस इज द मैक्सिमम एवरेज। दिस इज द मैक्सिमम एवरेज ऑफ ऑल 10। ऐसे ही स्टूडेंट्स मुझे पता है कि A10 की मिनिमम वैल्यू 47 है। और आप देखिए मुझे पास A1 से A9 का टोटल है। A1 से A9 का टोटल है मेरे पास 9 इंटू 42, राइट। इसमें अगर मैं A10 की मिनिमम वैल्यू ऐड कर दूं तो मेरे पास मिनिमम टोटल आ जाएगा। सो मिनिमम टोटल ऑफ ऑल 10 विल बी स्टूडेंट्स 9 इंटू 42 विच इज 378। और A10 को मिनिमाइज, A10 की मिनिमम वैल्यू विच इज 47 वो मैंने इसमें ऐड कर दी। सो दिस कम्स आउट टू बी 425। ये मिनिमम टोटल है 10 लोगों का। तो एवरेज कितनी हो जाएगी यार? एवरेज ऑफ दीज 10 विल बी 42.5 विच विल बी द मिनिमम एवरेज। और आप देखिए मैक्सिमम एवरेज और मिनिमम एवरेज का मुझे डिफरेंस निकालना है। सो आंसर हैज टू बी 4 विच इज ऑप्शन ए। सो इट्स अ टफ वन बट आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।